वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कफारा जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का ड्रामा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन दोस्तों आप देखने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं जब मेरीन बेगम जाती है सलार के पास और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपने वालिदैन से इस कदर बदगुमान हो चुके हो कि जो भी तुम्हारे वालिद के साथ देने की कोशिश करता है तुम उसी से ही अपनी दुश्मनी बना लेते हो और उसे तुम क्यों अपना दुश्मन समझ लेते हो। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप का साथ दे रही है तुम्हें खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि तुम अपनी बीवी को छोड़ जाने की बात कर रहे हो बल्कि उस पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हो। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुम अपनी बीवी के सामने अपने बाप को गलत साबित कर रहे हो। तब सलार अपनी माँ से कहता है कि जब मेरा बाप है ही गलत तो मैं उसे सही कैसे साबित कर लूँ। मेरे बाबा ने हमेशा अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की खातिर दूसरों को इस्तेमाल किया है और अब वो अपने गुनाहों पर और ऐबों पर पर्दा डालने की खातिर सतारा जैसी मासूम लड़की को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बारे में मैं हरगिज़ उन्हें इजाज़त नहीं दूंगा। सतारा मेरी बीवी है और उसकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। कल अगर कोई भी मसला होता है तो बाबा तो अपना हाथ बचाकर निकल जाएंगे जिस तरह उन्होंने पहले किया। साहिबा मिर्ज़ा और ज़ारा मिर्ज़ा के बाद अब अगर इस बार भी बाबा निकल गए और सतारा की इज्जत खाक में मिल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बाबा तो कैमरों के सामने नहीं आ रहे, वो तो सतारा को ही कैमरों के आगे कर रहे हैं ताकि कोई भी मसला बने तो वो सतारा के लिए ही बने। वो मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है, इस घर की बहू है और मैं बाबा को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा कि वो सतारा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ बाबा कौन सा बिजनेस करते हैं, उसके बावजूद भी आप चाहती हैं कि सतारा उनका साथ दे। ये सुनते साथ ही मैरीन वहाँ से चली जाती है। मैरीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो सलार को समझाने की नाकाम कोशिश करती है लेकिन सलार मैरीन बेगम को साफ साफ बता देता है कि मैं सतारा का साथ दूंगा, अपने बाबा का हरगिज़ साथ नहीं दूंगा क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन सतारा उनकी सारी बातें साइड पे खड़ी होकर सुन लेती है। उसे मालूम हो जाता है कि ताहिर साहब कुछ गलत काम कर रहे हैं जिसका जिक्र सलार अपनी माँ से भी कर रहा होता है, वरना सलार अपनी माँ के सामने ये बात क्यों कहता कि उसका बाप अपने ऐबों पर पर्दा डालने की खातिर सतारा जैसी मासूम लड़की का इस्तेमाल कर रहा है। अब उसे भी लगता है कि उसे ताहिर साहब के साथ नहीं देना चाहिए और फिर सलार भी अगर उसे छोड़ देगा तो वो कहाँ जाएगी क्योंकि ताहिर सिकंदर तो उसे छोड़कर चले जाएंगे। वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है लेकिन अगर सलार भी उसके साथ नहीं रहा, उसका भी एतबार सतारा से उठ गया तो फिर वो सतारा ज़िंदगी में आगे क्या करेगी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे पहले किसी बात का इल्म नहीं होता कि ताहिर सिकंदर उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो बेचारी मासूम सी अपने ससुर का वालिद साहब जितना उसकी इज्जत करके उसकी बातों को मान रख कर उसके सारे काम कर रही होती है लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। सलार उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम बाबा के कहने मत माना करो, जबकि तारिक साहब के पास जाकर मैरीन उनको समझाती है कि जो कुछ भी आप चाल चल रहे हैं वो गलत है। अगर सतारा और सलार के दरमियान में गलत फहमियाँ बढ़ गई, फूट पड़ गई तो आप अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। ये सुनते साथ ही ताहिर साहब खामोश हो जाते हैं। नजमा के पास जाकर जोया उसे समझाती है कि हमें निम्मी को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल कफारा। अगर आप नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।